एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान पुरुष पर। अगर आप भी महादेव की दिल से भक्ति करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी जरूर होगी। जय शिव शंकर की जय। महादेव का अनमोल वचन। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन भगवान कार्तिकेय और गणेश जी पृथ्वी पर भ्रमण करने आए हुए थे। उन्होंने जो देखा उसे देख उनकी आंखों से आंसू आ गए और वह दोनों उदास होकर महादेव के पास पहुंचे। महादेव उन्हें देखकर कहने लगा, पुत्र अति शीघ्र आ गए हो। तुम तो कहकर गए थे कुछ समय व्यतीत करने के बाद ही कैलाश लौटोगे। फिर श्री गणेश जी कहने लगा, पिताश्री पहले आप मुझे कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए, उसके बाद ही हम दोबारा पृथ्वी पर ब्राह्मण करने निकलेंगे। हमारा मन बहुत व्यथित है। जब तक आपसे इन सवालों का जवाब नहीं जान लेता तब तक मेरा मन शांत नहीं होगा। तब महादेव कहने लगा, पुत्र पहले प्रश्न तो पूछो, उसके बाद ही मैं उत्तर दे पाऊंगा। गणेश जी का पहला प्रश्न, पृथ्वी के लोग इतना पापी नीच अधर्मी क्यों हैं? दूसरा प्रश्न, कार्तिकेय का पुरुष के जीवित रहते स्त्री कार्य कर रहा है और पुरुष घर बैठकर खा रहा है। गणेश जी का तीसरा प्रश्न, बुजुर्ग माता पिता जंगल में क्यों रहते हैं? महादेव कहते हैं तो सुनो इसका क्या कारण है। गणेश पहले जब सतयुग था तब मनुष्य हमेशा सत्य बोलते थे और अपने से बड़ों का आदर सत्कार करता था और अपने वचन का हमेशा मान रखता था। राजा महाराजा के साथ निस्वार्थ होकर अपनी जीवन की आहुति देने में घबराते नहीं थे। लेकिन जब समय आया द्वापर युग, तब भी मनुष्य भगवान की आस्था आराधना किया करता था। बड़े बड़े जंगलों में तपस्या किया करते थे। तब मनुष्य भी तप हवन जैसे कार्य में लीन रहते थे। फिर जब आया समय त्रेता युग, तब मनुष्यों में धीरे धीरे परिवर्तन देखने को मिल रहा था और जब कलयुग का आरंभ हुआ तब मनुष्य की आयु भी निर्धारित हो गया था। स्वयं कलयुग ने ही ब्रह्मा जी से मनुष्य की उम्र को 50 वर्ष करने का आग्रह किया था। इसका यह कारण है, मनुष्य 100 वर्षों की आयु 50 वर्ष में ही भोग लेगा। मनुष्य के द्वारा किए गए पाप अधर्म 100 वर्ष की आयु को कम करते करते 50 वर्ष तक ही आयु शेष रह जाएगा। मनुष्य के द्वारा ना तो भगवान को पूजा जाता है और ना तो इन मनुष्य के द्वारा कोई शुभ काम हो पाता है। मनुष्य की आस्था भक्ति अंत की ओर जाने लगा। मनुष्य बस अपने ही बारे में सोचता है। फिर चाहे उसके सामने कोई जिए या मरे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। गलती से अगर और मनुष्य सिर्फ अपने लोभ अपना फायदा के चलते किसी को भी धोखा दे सकता है, चाहे वह कोई भाई हो, बंधु हो या कोई सगा। लेकिन सभी मनुष्य एक जैसा नहीं है। कुछ लोग हर समय पूजा पाठ करते हैं और जितना हो सकता है उतना दान पूर्ण करते हैं और मेरा नाम का स्मरण करता है। मैं अपनी दृष्टि इन मनुष्य के ऊपर सदैव बनाए रखता हूँ। गणेश ध्यान से सुनना। अब मैं तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। आज जो तुमने जंगल में बुजुर्ग महिला और पुरुष को देखा है, केवल जंगल तक सीमित नहीं है। ये कलयुग है। ये तो हर घर में देखने को मिलेगा, क्योंकि जब यही बुजुर्ग महिला और पुरुष जवान थे और विवाह किया था तब इनको भी अपनी माता पिता बोझ लगा था और रोजाना की दुर्व्यवहार से पीड़ित होकर इनके माता पिता घर से निकल गए और कभी जंगल तो कभी मंदिर की सीढ़ियों में दिन काट लिया करती। और इनके जब संतानें हुए और बड़े हुए, इनकी अब शादी विवाह हुआ तो इनको भी अपने माता पिता बोझ समझकर घर से निकाल दिया। इसलिए जैसा कर्म करोगे वैसा ही पाओगे। कार्तिकेय, अब मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूं। इसे ध्यान से सुनना। जब सतयुग युग में पिता जहां कहता, जिसके साथ कहता, पुत्री उसी के साथ विवाह कर लेती थी। द्वापर और त्रेता में भी यह संभव था, लेकिन कलयुग में इसका विपरीत उल्टा होता है। बचपन से लेकर जवानी तक माता पिता एक कन्या को अपनी कोई कीमती वस्तु से भी अधिक प्यार उस कन्या से करती है। उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाना लिखना और उस कन्या का विवाह किसी अच्छे घर में हो और मेरी कन्या खूब खुश रहे, उसे कभी कोई चीज की कमी न हो। एक माता पिता यही सब मन में विचार करती रहती है और इसके विपरीत उस कन्या के मन में कोई और घर कर जाता है। धीरे धीरे कन्या परिवर्तन की ओर बढ़ चलती है और एक समय के बाद कन्या ने जिसे पसंद किया उससे विवाह कर घर गृहस्थी बसा लेता है। ठीक उसी समय जो पीड़ा माता पिता को पहुंचती है, वही पीड़ा उस कन्या को भी एक दिन भोगना पड़ता है। क्योंकि जो पुरुष विवाह से पहले पूरा समय कन्या को देता हो, वो पुरुष विवाह के बाद क्या कार्य करेगा? जब पुरुष कार्य नहीं करेगा तो मजबूरी में स्त्री को कार्य तो करना ही पड़ेगा। बिना कार्य के तो भोजन संभव नहीं होता है। इसलिए इन स्त्रियों के भाग्य में इतना कष्ट दुख होता है। धन्यवाद दोस्तों।